एक बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ वो पहले ही लगा चुके हैं, लेकिन ऑफिशियल अतिरिक्त लगा दिया है, यानी टोटल कुल मिला के 50% टैरिफ लगा दिया है और फाइल भी साइन कर दी है। यह बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 50%। अब ये टैरिफ हो गया है 25% अतिरिक्त लगाया है, 25% पहले लगा दिया था। ये अपने आप में है बड़ी खबर है। रूस से तेल खरीद को लेकर यह टैरिफ लगाया गया है। जिस बात का इंतजार था और सब लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे, आशंका लगी हुई थी कि आखिर भारत की प्रतिक्रिया के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब बम फोड़ दिया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मोदी जी की खामोशी, रहस्यमय खामोशी देश पर आज भारी पड़ गई। इस खामोशी का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप धीरे धीरे दिन ब दिन मोदी सरकार पर चढ़ते गए, छाती पर चढ़ते गए और आज उन्होंने भारत पर रिकॉर्ड 50% टैरिफ टैक्स लगा दिया। अब इसी ट्रंप ने जब 25% टैरिफ लगाया था तो मोदी जी खामोश रहे। उसके बाद पेनल्टी लगा दी कि हम रूस से तेल लेते हैं, तो भी मोदी जी खामोश रहे। उसके बाद आज फिर 25% टैरिफ लगा दिया, फिर भी मोदी खामोश है। 50% टैरिफ इस देश पर लग चुका है। मोदी जी के होठ सिले हुए हैं, खामोश हैं, साइलेंट। उधर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज एक बयान जारी किया और बयान में कहा कि ट्रंप टैक्स बढ़ाते चले गए, टैरिफ बढ़ाते चले गए, लेकिन मोदी जी चुप रहे। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी की जो खामोशी है उसके पीछे 2 ए हैं, डबल ए। जी हाँ, डबल ए। आगे समझिएगा कि डबल ए कौन है। डबल ए 2 मित्र हैं मोदी जी के, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। और इन मित्रों को बचाने के चक्कर में मोदी जी के होठ सिले रहे, हाथ बंधे रहे और मोदी जी सरेंडर करते रहे और कहीं ना कहीं डबल ए के चक्कर में मोदी ने देश को फंसा दिया, राहुल गांधी का कहना है। अब सच्चाई यह है कि मोदी जी पहले से ही कई मुसीबतों में घिरे हुए हैं। संसद कई दिनों से ठप चल रही है। उधर राष्ट्रपति का जो इस्तीफा, अचानक इस्तीफा, उसकी तोहमत भी मोदी पे ही लगी है। बिहार में जो वोटर लिस्ट का खेल हो रहा है उस पर पूरे देश में चाहे जो भी पार्टी हो, सब की सब मोदी जी से नाराज है। 7 तारीख को राहुल गांधी के घर पर विपक्ष पहली बार मिलने जा रहा, रणनीति तय करने जा रहा है। 8 तारीख को राहुल गांधी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं और इस बीच मिस्टर ट्रंप का ये जो पैंतरा, ये जो तीर है, कहीं ना कहीं मोदी पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा रहा है। प्रधान सेवक और भी ज्यादा प्रेशर में। और सवाल इस बात का है कि अगर इस चक्रव्यूह से मोदी बाहर नहीं निकलते तो ये सच्चाई है कि उनकी कुर्सी आने वाले समय में और कमजोर होती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर तो आऊंगा, लेकिन मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो भी मुसीबतें मोदी को घेर रही हैं, कहीं ना कहीं मोदी खुद उसके जिम्मेदार है। जैसे उपराष्ट्रपति का अचानक इस्तीफा होता है, उपराष्ट्रपति मोदी के मुखालिफ हो जाते हैं। सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति को लाया कौन था? मोदी ने ही चुना था। मोदी के ही आदमी थे जो उनके मुखालिफ हो गए। अगर आप बिहार का अगर मसला देखें, वोटर लिस्ट का, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन किसके इशारे पे काम कर रहा है? सारा खेल किसका है? गुजरात लॉबी का है। मोदी ही जिम्मेदार है उस समस्या के लिए भी। और अगर आप ट्रंप की बात करें, ट्रंप की अगर हम बात कर रहे हैं, ट्रंप की सरकार कौन लाने जा रहा था? कौन देश का नेता था जो कह रहा था अब की बार ट्रंप सरकार? अब की बार ट्रंप सरकार। तो कहां तो मोदी जी ट्रंप को गले लगा रहे थे, दोस्त बता रहे थे, सरकार बना रहे थे, लाल कालीन बिछा रहे थे। लेकिन बाद में जो पिछली बार चुनाव हुआ, पिछले बरस, मोदी जी को लगा, उनकी टीम को लगा कि ट्रंप के चांसेस कम है, कमला हैरिस के चांसेस ज्यादा हैं। और मोदी कमला हैरिस की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हुए देखे और इस पर ट्रंप नाराज हो गए। और ऐसी नाराजगी ट्रंप की थी दिल के अंदर कि मोदी से बातचीत बंद हो गई। यहां तक कि मोदी को उन्होंने अपने ओथ सेरेमनी में बुलाया तक नहीं, न्योता तक नहीं दिया। और यहीं से दरार पड़नी शुरू हुई मोदी और ट्रंप। सवाल इस बात का है कि भारत जिस दौर से गुजर रहा है या मोदी जिस तरह से खामोश हैं ट्रंप को लेकर, इसका जिम्मेदार कौन है? मिस्टर मोदी हैं। दोस्तों, काफ़ी परतें आज मैं खोलने जा रहा हूं, लेकिन वो जो डबल ए की बात हो रही थी, मुझे लगा कि डबल ए पर भी थोड़ा सा खुलासा कर दूं। डबल ए जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, दरअसल ये डबल ए मोदी जी के दोस्त हैं और बहुत ऑब्वियस है। एक अडानी है और दूसरे अंबानी हैं। अडानी इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किलों में फंसे दिख रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब पहले एक सोलर एनर्जी के मामले में जांच करवा रहे थे। वो जांच पहले से ही चल रही थी और एक जांच और शुरू हो गई। अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल,
बिजनेस अखबार है, सबसे बड़ा बिजनेस अखबार दुनिया का आप कह सकते हैं। इस अखबार ने लिखा कि ईरान से जो तेल आ रहा था या एलपीजी गैस आ रही थी वो अडानी के मुंद्रा पोर्ट में उतर रही थी, और इस पूरे मामले की एक फाइल फिर से अमेरिकन प्रोसिक्यूटर्स ने खोल दी है। यानी एक तरह का नया झटका अमेरिका ने या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अडानी को दिया है या मोदी को दिया है, और शायद इसी वजह से अडानी साहब ने अडानी पोर्ट से, चेयरमैनशिप से इस्तीफा दे दिया। अब मोदी जी के दूसरे मित्र की बात कर लेते हैं, जिनके चिड़ियाघर में, जू में मोदी जी अक्सर दिखाई देते हैं। अंबानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अंबानी साहब को लेकर अमेरिकन मीडिया ने लिखा कि रशिया से, जब यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा था, तो रूस से सस्ता तेल मिस्टर अंबानी ले रहे थे। ये अमेरिकन मीडिया का कहना, मेरा नहीं कहना है। और ये तेल सस्ते में खरीदा जा रहा था और फिर इसको रिफाइन करके महंगे दाम पर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ट्रंप ने भी इशारा किया है कि कुछ भारत की कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदा और महंगे में बेचा, बाहर भेजा। यानी मुल्क को कुछ नहीं मिला, हमें आपको कुछ नहीं मिला, हमें आपको सस्ता तेल नहीं मिला। वो सस्ता तेल खरीदा गया, रिफाइन किया गया, बाहर भेजा गया। ये अमेरिकन मीडिया का कहना, आरोप है उनका। और ट्रंप भी ये मानते हैं बिना अंबानी का नाम लिए हुए। और इसलिए ट्रंप ने कहा कि पेनल्टी हम लगाएंगे, और वो पेनल्टी आज उन्होंने लगा दी। अब जहां तक ट्रंप का ये जुल्म है, 50% टैक्स एक ऐसे मुल्क पर जहां पर आधे से ज्यादा आबादी कहीं ना कहीं सरकारी खाने पर जीवित है, वहां पर एक तरह का ये जुल्मी कहा जाएगा। भले उसके जिम्मेदार मोदी हो, अडानी हो, अंबानी हो, लेकिन जांच हो रही है। और यहां पर एक चीज आप और गौर करिएगा कि ट्रंप जब उनकी ओथ सेरेमनी थी, या ट्रंप जब मध्य एशिया में गए और बहुत से वो शेखों से मिले, उस वक्त भी अंबानी उनका पीछा कर रहे थे। यानी अंबानी को इस बात का एहसास था कि ये जो रूस से सस्ते तेल का मामला है कहीं ना कहीं खुलेगा। लेकिन अदावत इतनी ज्यादा थी मिस्टर मोदी में और मिस्टर ट्रंप ने कि ट्रंप ने ना भारत को बख्शा, हमें आपको बख्शा, ना मोदी को बख्शा, ना अडानी को बख्शा, ना फिर मिस्टर अंबानी को बख्शा। बहरहाल जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो टैरिफ है भारत के ऊपर, पहले 25% हुआ, फिर पेनल्टी लगी, फिर और 25% हो गया, फिर रिकॉर्ड 50% हो गया, लेकिन मोदी जी अब तक कुछ नहीं बोल रहे। मोदी जी के जो दूत हैं, कोई पुतिन से मिलने जा रहा है, जैसे अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पुतिन से मिलने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ लोग चीन गए थे, अब मोदी जी भी चीन जा रहे हैं। हो सकता है मोदी जी अमेरिका को छोड़कर रूस और चीन की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सारा गड़बड़ घोटाला हुआ, ये जो सारा टैरिफ को लेकर बवाल खड़ा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने कहा था अब की बार सरकार? अब की बार ट्रंप सरकार। अब दोस्तों, चाहे मामला ट्रंप का हो, अडानी का हो, अंबानी का हो, या मामला बिहार की वोटर लिस्ट का हो, या उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का हो, या चाइना से टसल का हो, या भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का हो, या फिर राहुल गांधी के खुलासे का हो, या विपक्ष जो यूनाइट हो रहा उसका हो, असली जो सवाल है वो ये है, क्या मोदी बेहद दबाव में है, प्रधान सेवक बेहद दबाव में है? और अगर दबाव में है जो बढ़ता चला जा रहा है, आगे राजनीति में क्या होने जा रहा है? क्या नायडू अपना मिजाज बदलेंगे जो नाराज चल रहे हैं मिस्टर मोदी से? और अगर नवंबर में बिहार में एनडीए के हाथ से सत्ता निकल जाती है, तो फिर जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा? और जो विपक्ष बहुत एग्रेसिव, आक्रामक होता चला जा रहा है, और अगर राहुल गांधी के खुलासे में दम है, पुख्ता है, जो 8 अगस्त को खुलासा करने जा रहे हैं मोदी जी की बेईमानी को लेकर जो कह रहे हैं, क्या वाकई मोदी और शाह यानी जो गुजरात लॉबी है इन 11 साल में सबसे कमजोर जमीन पर खड़ी है? और क्या सियासत में कुछ बड़ा भी हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ये ट्रंप के टैरिफ से भी बड़ा सवाल है, और इसलिए आज मैंने श्रवण कुमार गर्ग साहब को बुलाया है, उनसे बातचीत हुई है। उनको गौर से सुनिएगा, उनके एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा, और तस्वीर धीरे धीरे खुलती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। गर्ग साहब, जो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरह का आज राहुल गांधी का बयान है, और उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर अडानी अंबानी की तरफ इशारा किया, डबल है। वो कह रहे हैं कि अंबानी रशिया से तेल लेने के चक्कर में, सस्ता तेल लेने के चक्कर में फंसते हुए दिख रहे हैं, और ये सारी फाइल ट्रंप के पास है। और दूसरी तरफ अडानी साहब पर एक और जांच खुल गई है। पहली जांच सोलर एनर्जी नहीं, एक नई जांच, और ये तो और ज्यादा खतरनाक है कि साहब ईरान से एलपीजी आई थी और मुंद्रा पोर्ट में उतरी थी, जो अडानी का पोर्ट है उसमें फंस गए। उसके बाद अडानी ने इस्तीफा भी दे दिया। क्या आपको लगता है ये जो 2 तरह के चार्जेस मोदी पे लग रहे हैं, जो पहले से तमाम मुसीबतों में घिरे हुए हैं,
ट्रंप भारी पड़ते जा रहे हैं, ट्रंप के आरोप मोदी को कटघरे में खड़ा करते जा रहे हैं और उस कटघरे में उनके वो दो दोस्त भी खड़े होते हुए दिख रहे हैं। क्या भारी मुसीबत में आपको मोदी जी दिखते हैं फंसे हुए? मुझे लगता है कि पहली बार मोदी जी इतनी जबरदस्त मुसीबत में फंसे हुए हैं। आप देख रहे हैं संसद ठप पड़ी है, उसी टाइम ट्रंप का दबाव बढ़ रहा है, उसी टाइम राहुल ने प्रेशर बढ़ा दिया है। राहुल गांधी का ये ट्वीट नया नहीं है। 4 दिन पहले जब उन्होंने, ट्रंप ने जो कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और रूस की भी डेड है और दोनों डेड इकोनॉमी साथ मिलकर डूबना चाहती हैं तो डूबे। राहुल से पूछा कि डेड इकोनॉमी है ऐसा ट्रंप कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल डेड इकोनॉमी है, इसका बेसिक रीजन मोदी और अडानी है। उन्होंने ये कहा था जी 4 दिन पहले। आज जो वो कह रहे हैं उसमें डबल ए कर दिया उन्होंने, अंबानी भी आ गए, अंबानी को भी जोड़ दिया। आप अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सेकंड वाली उसको देखें, जब वो कल्मिनेशन हुआ था उसका बॉम्बे में, और जो सभा हुई थी वो आखिरी सभा जो हुई थी जिसमें तमाम विपक्ष के नेता इंडिया ब्लॉक के मंच पर उपस्थित थे, राहुल गांधी ने अडानी अंबानी करके बॉम्बे में आरोप लगाया था कि ये जो सरकार है ये मोदी मुखौटा है, असली सरकार ये चला रहा है। देखिए इसमें पूरा मामला ये है, ट्रंप को छोड़ दीजिए आप, अभी ट्रंप का दबाव एक अलग चीज है, राहुल का दबाव एक अलग चीज है। राहुल ट्रंप के दबाव को एक्सप्लॉइट करने का सबसे अच्छा मौका है कि प्रेशर में लाएं। अदानी का जो इस्तीफा है अदानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। सारा ऑयल, सारी एनर्जी यहीं टर्मिनेट होती है। दुनिया, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो है, पोर्ट है जी, पोर्ट है, और दुनिया के बड़े पोर्ट्स में इसका शुमार है। बहुत बड़ा पोर्ट है। मैंने जब इनॉग्रेट हुआ था तब मैं गया था इसको देखने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी घटना चल रही है, और इस घटना का राहुल को, अगर आपको याद हो, आपके दर्शकों को याद हो कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर राहुल ने जो प्रेशर बनाया था, पूरी की पूरी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बेसिक जो फोकस था वो अडानी की कंपनियां, जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो पैसा डाइवर्ट हो रहा है उसको लेकर थी। इनको जेपीसी की मांग थी, उस पर वो संसद में बहस नहीं होने दी गई, जेपीसी की मांग नहीं हुई, और एक मुकदमा ऐसा लगाया गया राहुल गांधी के ऊपर गुजरात में, जिसके कारण उनको अयोग्य घोषित किया गया लोकसभा से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाली। ये जो मौका है, राहुल गांधी इसको छोड़ने नहीं वाले हैं, ना अडानी को छोड़ेंगे ना मोदी को छोड़ेंगे। ये पक्ष की जो 7 तारीख को बैठक है बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 तारीख को जी, 7 तारीख को, उसमें केवल ये देखना है कि शरद पवार की पार्टी या शरद पवार आते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें बेसिक जो मुद्दा उठेगा वो अडानी का उठेगा। और अभी तक हमको चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आपको बताते चलें कि जो है ना, भारत पर ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया था, अब 25% मजीद लगाकर टोटल 50% टैरिफ लगा दिए। उसके बाद भारतीय मीडिया रोने लगा कि मोदी अभी तक चुप क्यों है, इसकी क्या वजह है। और आइए आपको दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह चीख और चिल्ला रहा है। बस आपने वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। प्रियंका कक्कड़, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस। प्रियंका कक्कड़, मैं अब क्या इसमें सभी को नमस्ते। अमीश जी, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि मोदी जी शुड नाम लेकर उनको बताना चाहिए कि हम 140 करोड़ भारतीयों का देश है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। मुझे ये चुप्पी समझ नहीं आ रही। हम इतना बड़ा देश, जब भी प्रधानमंत्री मोदी ने उनको कितना स्वागत किया, और वो जाके आसिम मुनीर के साथ लंच करते हैं, वो जाके सीज फायर डिक्लेयर कर देते हैं, वो हमको धमकियां दे रहे हैं। हमें अपनी डिपेंडेंस ऑन यूएस को खत्म करके मे बी इंटरनली नए अलायंसेस बनाने चाहिए, या देश के अंदर थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग ठीक करनी चाहिए। रशिया ऑयल का सस्ता होना ये किसको फायदा दे रहा है, इसके ऊपर भी पेनल्टी है, वो अलग लगी है। ये एक बात है, पर मैं एसआईआर पर भी जरूर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं। अमीश जी, इफ यू विल परमिट मी। जी जी जी, लेकिन पहले इसी पे जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भंडारी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कई बड़ी कंपनियां अमेरिका में इसका विरोध कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि हम 2 प्राइस लिखेंगे, यानी ट्रंप के टैरिफ से पहले कितना प्राइस था और ट्रंप के टैरिफ के बाद कितना प्राइस है, और यानी अमेरिका में भी इसका बड़ा विरोध हो रहा है। प्रदीप भंडारी, रिएक्ट टू दिस, ये बड़ी डेवलपमेंट। अमीश जी,
आज ये साबित हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं और आज राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही थी, आज उस कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं आपके जरिए, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देखती है अमीश देवगन जी, मैं भारतवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी हद तक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो करेगी। हम सिर्फ और सिर्फ जो है एक इक्वल पार्टनरशिप पे, जैसे यूके के साथ एफटीए किया था, हर नेशन के साथ इक्वल रिस्पेक्ट पर करते हैं। और मेरा निवेदन है प्रियंका जी, आप मेरे को और हमारी सरकार को इस पे ऊपर ज्ञान न दें। आप लोग तो वो लोग हो जो पहले मारुति वैन में घूमते थे और अभी स्पेशल चार्टर में आ रहे हो। आप भ्रष्टाचार पे ध्यान रखो, हम देश नीति पे ध्यान रखेंगे। ओके प्रियंका रिस्पॉन्स। कोई सेंस है इस बात का? थोड़ा इतनी छोटी राजनीति मत कर दीजिए। 140 करोड़ का महान ताकतवर भारत देश है हमारा, हम सब साथ खड़े हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर ताकतवर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अच्छा ठीक है प्रियंका, आपके बीच में नहीं बोली, एक एक करके काम नहीं चलेगा। ओके प्रियंका जी। या प्रदीप जी, लेट्स मेंटेन सम डेकोरम। आप अगर बड़ी पार्टी है तो इतना अहंकारी नहीं होना कि छोटी पार्टी को बोलने ही ना दे। मेरा व्यू भी आने दीजिए। अहंकारी नहीं ये अहंकार आपको डुबो रहा है ऑलरेडी। मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि भाजपा डूब जाए भाजपा डूब जाए मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे अच्छा ही लगता। बट ये भारत की साख का सवाल है, आपको जवाब देना चाहिए। आप कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? जो लोग असीम मुनीर के साथ लंच कर रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान को बेटर डील दे रहे हैं, हम उनके आगे नतमस्तक क्यों है? देखिए प्रियंका, ऑल सेड एंड डन, भारत अगर नतमस्तक होता और अगर ट्रंप के कहने पे सीज फायर हुआ होता तो कुल मिलाकर ये ट्रेड डील हो जाती। भारत अपने हित के लिए खड़ा हुआ है, मोदी अपने देश के हित के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, इट इज टाइम टू स्टैंड विद द कंट्री, इट इज द टाइम टू स्टैंड विद नरेंद्र मोदी। देखिए अगर मोदी ने ट्रंप के कहने के ऊपर सीज फायर किया था तो यह ट्रेड डील होती, लेकिन यह ट्रेड डील नहीं हुई है। यह सबसे बड़ा एग्जांपल है। और ट्रंप क्या क्या कह रहे हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ क्या किया, उन्होंने एक अफ्रीकन प्रेसिडेंट के साथ क्या किया, वो स्विट्जरलैंड के साथ क्या कर रहे हैं, वो स्वीडन के साथ क्या कर रहे हैं, वो बाकी वो रशियन राष्ट्राध्यक्ष को पुतिन को क्रेजी मैन, पागल कह रहे हैं। ट्रंप को आपने देखा नहीं है, ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप इज डूइंग व्हाट? ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप को अपनी खबर नहीं है। और जब उनसे आज पूछा गया, जब आज एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जवाब दीजिए कि आप भारत को कह रहे हैं आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, आप रशिया से यूरेनियम खरीदते हो, जवाब दीजिए। उन्हें पता नहीं था। दुनिया भर की जानकारी है ट्रंप को, अपने देश के बारे में जानकारी नहीं है। और उस ट्रंप पर आप लोग खेल रहे हैं, नुकसान होगा देश के अंदर। जो ट्रंप के नाम पे खेल रहे हैं उनको बड़ा नुकसान होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और क्योंकि देश समझ रहा है जी, अगर कुछ गड़बड़ हुई होती और अगर सीज फायर हुआ होता तो होता ना, ट्रेड डील होती, लेकिन ट्रेड डील नहीं हुई है। इसका मतलब तब कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए मेरा यह कहना है कि यह विषय बड़ा है। रोहित सिंह वांट्स टू कमेंट। रोहित सिंह, बिहार पर आपका कमेंट एंड ट्रंप पे आपका कमेंट। 30 सेकंड्स, टाइम कम है आज। आपने एक चीज की, अमीश जी रोहित सिंह। अमीश जी रोहित सिंह जी, बिल्कुल। सबसे पहले जिस मुद्दे पर यह चर्चा शुरू हुई, मैं उस पर आता हूं। एसआईआर पर राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सम्मानित जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनके बबुआ तेजस्वी यादव जी लगातार विफल हो रहे हैं। जिस प्रकार से छाती फुला करके उन्होंने पटना में प्रेस वार्ता किया और यह दावा किया कि भारतीय चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, और बाद में चुनाव आयोग के द्वारा जब स्पष्ट किया गया कि बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम वोटर लिस्ट में था, तो उनका मुंह बन गया। तो लगातार जो भ्रम वो चुनाव आयोग के नाम पर फैला रहे हैं, उसमें वो उनकी साजिश विफल हो चुकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, राज्य की जनता लालू प्रसाद जी से यह प्रश्न पूछती है बार बार। टीएन शेषन कांग्रेस के जमाने में चुनाव आयुक्त होते थे, रिटायर हुए, कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट गांधीनगर से दिया। लालू यादव ने कभी पूछा सोनिया जी से, कांग्रेस की लीडरशिप से, कि मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर हुए हैं, उनको आपने किस प्रलोभन के लोभ में या किस कदसी में उनको लोकसभा का टिकट दिया? नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार सन 2014 से देश में जनता के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। एक चुनाव आयुक्त के नाम बताए, आरजेडी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने टिकट दिया हो, भारतीय जनता पार्टी ने। अगर रूस के साथ भारत अपने संबंधों को बरकरार रखता है, उनसे ऑयल खरीदता है, उनसे हथियार लेता है, तो भारत के ऊपर अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी। भारत ने इसका जवाब दिया।
भारत ने कहा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो खुद रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं और भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ट्रंप साहब ने धमकी दी कि अगले 24 घंटे के अंदर वो टैरिफ यानी पेनल्टी लगा देंगे। अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले यह खबर यह आई है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। अगर आप ग्राफिक्स के थ्रू देखने की कोशिश करें तो आपको अंदाजा लगेगा कि दरअसल आज की तारीख में, वैसे तो जो 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा हुआ है ये किस दिनों के बाद लागू होगा, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात यह है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त दुनिया में जो दो सबसे बड़े देश जिनके ऊपर सबसे ज्यादा टैरिफ लगा है उनमें से भारत है 50%, ब्राजील 50%, स्विट्जरलैंड 39%, कनाडा 35%, इराक 35% और चीन 30%। आपको याद होगा चीन का मामला सबसे दिलचस्प इसलिए है क्योंकि चीन अभी भी रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल ले रहा है, लेकिन अमेरिका चीन के बारे में एक शब्द नहीं बोलता या नहीं बोल रहा फिलहाल। आपको यह भी याद होगा कि जब टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था तो चीन और अमेरिका की लड़ाई सतह तक पहुंची थी कि 145% का टैरिफ चीन के ऊपर ट्रंप ने लगाने का ऐलान किया था और बाद में घटकर 30% हो गया। फिलहाल हम कह सकते हैं कि अभी 21 दिनों का हमारे पास क्वेश्चन है। 21 दिनों के अंदर बातचीत हो सकती है, मामला आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ट्रंप ने 25% का अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ भारत के ऊपर लगाया है। इसके साथ साथ अगर हम आपको थोड़ा सा और डिटेल कर दें कि दरअसल भारत रूस से 36% यानी अपनी कुल जरूरत का 36% क्रूड ऑयल वो रूस से आयात करता है और भारत, जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत के पास अपना कोई बहुत बड़ा रिजर्व नहीं है, तो 80% अपनी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल जो है वो दुनिया से आयात करता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह भी है कि भारत ने 2023 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश था जिसने पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात किया था। $86.20 बिलियन का निर्यात किया था। इस पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दरअसल इसका मतलब क्या है। लेकिन एक चीज और बता दें कि जो अमेरिका भारत को ज्ञान दे रहा है वो यूरोपियन यूनियन के बारे में बातचीत क्यों नहीं करता है। यूरोपियन यूनियन जो है वो रूस से ले रहे हैं LNG 51%, पाइपलाइन गैस 37%। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ट्रंप साहब इतने नाराज क्यों हैं, भारत के ऊपर 50% तक का टैरिफ क्यों लगा रहे हैं और भारत सरकार इसे कैसे निपटेगी, क्योंकि भारत की डिपेंडेंस है। अगर वो रूस से नहीं लेगा किसी और से लेगा तो और महंगा भी मिलेगा और साथ ही साथ इतनी आसानी से इतनी जल्दी ऑयल मिलना संभव भी नहीं होता। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान है। इस वक्त हमारे साथ अमेरिका से मौजूद है प्रोफेसर मुख्तार खान साहब, लंदन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है BBC के पूर्व पत्रकार नरेश कौशिक जी, और हमारे साथ मौजूद है राजेश महापात्रा जो हिंदुस्तान टाइम्स में एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, बाद में PTI में संपादक थे, इस वक्त वो उड़ीसा डायलॉग्स के डायरेक्टर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी, ये जो 25% का अतिरिक्त पेनल्टी लगे ये आपको समझ में आता है, बदले की कार्रवाई आपको समझ में आती, धमकाने की कोशिश है या फिर सिंपली बार्गेनिंग टैक्टिक्स है? देखिए, बड़ा ये विचित्र है। आज जो उन्होंने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें कुछ अतिरिक्त जानकारी अभी मिली है जिसके हिसाब से रूस अमेरिका के विदेश नीति के लिए और अमेरिका की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये खतरा जो है इतना बड़ा है कि हमें उसको देखते हुए भारत पर ये जो है 25% एक्स्ट्रा हमें ये लगाना पड़ रहा है। जबकि ये जैसा कि आपने ये बताया अपने इंट्रोडक्शन में, ये तो कल से कह रहे थे और उससे पहले से कह रहे थे कि वो भारत पर वो लगाने वाले हैं, तो ये क्या कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये है कि अगर आप वाकई रूस को पनिश करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा तो आपको तो अगर रूस खतरा है तो सबसे पहले तो आपको रूस के बारे में बोलना चाहिए। आज विटकॉफ की उनके मॉस्को में पुतिन के साथ बात हुई है। विटकॉफ जो कि राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत हैं, उन्होंने आज बात की और उसके बाद ही उन्होंने फैसला किया और कहा है कि उस बातचीत के बाद मैंने ये फैसला किया है ये लगाने का, जबकि लगाने का फैसला तो पहले ही से था। तो उन्होंने पुतिन के बारे में या रूस के बारे में कुछ नहीं कहा। चीन जो सबसे ज्यादा जो कि अमेरिका जो कि रूस की मदद कर रहा है, ना केवल वो उससे
तेल खरीद रहा है, बल्कि वो हथियार तक दे रहा है उसको, ड्यूअल यूसेज वाले, और ड्रोन बेच रहा है रूस को। उस पर तो उसकी तो कोई बात नहीं की आपने। तुर्की जो कि इस समय सबसे ज्यादा गैस रूस से लेता है, उसकी आपने बात नहीं की। यूरोपियन यूनियन का आपने जिक्र किया ही कि जो पाइपलाइन के जरिए सबसे ज्यादा जो गैस का इंपोर्ट कर रहा है वो यूरोपियन यूनियन है, उसकी आपने बात नहीं की। तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? यानी हमें जो है, हम भारत सरकार की आलोचना इस कार्यक्रम में अक्सर करते हैं, लेकिन इस मामले में जो भारत सरकार का जो कहना है उससे थोड़ी सहमति होती दिखती है हमें कि भाई ये तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो फिर क्यों उन्होंने किया है? तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने इसलिए किया है कि उनको लगता है कि भारत ये यूरोपियन यूनियन के मुकाबले या चीन के मुकाबले या इवन तुर्की के मुकाबले भारत कमजोर है, और कमजोर ताकत पर वो ये इस तरह का हमला कर सकते हैं। क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो बुली हैं, वो किसी बुली का तो मुकाबला करते नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत इसका जवाब नहीं देगा। तो उन्होंने भारत को कमजोर समझकर ये किया है, क्योंकि इसका कोई और जस्टिफिकेशन तो है नहीं। नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स से मुझे लगता है ये बात कुछ ज्यादा बढ़ गई है। कुछ ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल नाराजगी मोदी जी से है, पर्सनल नाराजगी भारत से भी अब हो गई है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इस समय भारत के लिए राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, हमारी सार्वभौमिकता का प्रश्न है, और उससे हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल नरेश जी, जो अभी इस वक्त में दरअसल अपनी स्क्रीन पर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त अमेरिका का वो ट्वीट भी है, और साथ ही साथ उनका जो ऑर्डर है उसकी भी कॉपी इसको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई। भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हमने जो फैसला किया था रूस से लेने का, वो हमारे राष्ट्रीय हित में है, और हमें अपने राष्ट्रीय हित को मार्केट के हिसाब से प्रोटेक्ट करने का पूरा अधिकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ये टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया गया है वो अनरीजनेबल है, और इसके साथ साथ अनफेयर है, अनजस्टिफाइड है। यानी भारत सरकार की प्रतिक्रिया भी इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। प्रोफेसर खान साहब, ये जो रूस का और एक चीज और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दरअसल जब हम आप बातचीत कर रहे हैं उस वक्त भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल इस वक्त मॉस्को पहुंच रहे होंगे या पहुंच गए होंगे। साथ ही साथ जैसा कि अभी नरेश जी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल जो आप एनओआई कह सकते हैं, विटकॉफ, जो पुतिन के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि दरअसल यूक्रेन और रूस की लड़ाई को किसी तरीके से उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लिया जाए, यानी उसको एक युद्ध को रोकने की कोशिश की जाए। इस बीच में अजीत डोवल और साथ ही साथ ये भी संभव है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ दिनों में मॉस्को जाने वाले हैं, जहां पुतिन भारत आए और पुतिन और मोदी के बीच में शिखर वार्ता हो, इस बात की भी संभावना तलाशी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि साल के अंत तक पुतिन भारत आ सकते हैं। साथ ही साथ एक और मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मोदी को चीन जाना है एससीओ की समिट में। यानी अगर हम देखें तो भारत, चीन और रूस का एक ट्रायंगल बनता हुआ सा दिखता है। हालांकि बहुत अर्ली अभी कुछ भी कह पा रहे हैं इसमें, क्योंकि भारत के जो संबंध चीन के साथ है वो पूरी दुनिया जानते हैं। प्रोफेसर खान साहब, इसको बदले की कार्रवाई मानते हैं, या भारत ने जिस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया की थी कि भाई अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उसकी एक प्रतिक्रिया मात्र है? जैसे चीन के साथ इन्होंने किया था, 145% तक लेके गए थे, बाद में 30 पर आ गया था। आशुतोष जी, ये आई थिंक आप सबको मेरा नमस्कार। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट है। आपको याद होगा जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान से कहा था यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। मुझे लगता है ये पहली बार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिका ने कह दिया आइदर यू आर विद रशिया और विद अस। तो मतलब इट्स फोर्सिंग इंडिया टू चूज, क्या या तो आप रशिया से तेल खरीदते रहे, उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे, और वो खाली तेल पे नहीं रुकने वाले हैं, वो वेपन्स एक्विजिशन के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये तो बहुत ज़माने से चल रहा है। हावर्ड लटनिक ने भी चंद हफ्ते पहले क्लियरली कह दिया था कि दिस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इरिटेशन। मार्को रूबियो ने भी कहा कि सिर्फ तेल इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ इरिटेशन। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेट चैलेंज। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया जो बात करती है उसको टेस्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आप कितनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं क्या बोलूँ आपको, ये मोदी, भारत का मोदी ना बीजिंग का ना वाशिंगटन का रह गया है। तो इट इज़ सो क्लियर कि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, जो यहाँ से निकल के वहाँ भाग रहे हैं। मैं मजाक से कहता हूँ कि आजकल दिल्ली से बीजिंग को एक वन वे ट्रेन चल रही है। पहले राजनाथ सिंह गए, फिर जयशंकर साहब गए, अब मोदी जा रहे हैं। देखिए
इस जितनी इज्जत से अमेरिका ने इंडिया को ग्रूम करने की कोशिश की, इतना रिस्पेक्ट के साथ अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, आई डोंट थिंक चाइना इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विद इंडिया। और जयशंकर साहब जब पिछली बार गए थे, इट इज एन अंडरस्टूड थिंग कि ही वाज गोइंग टू इंश्योर कि शी जिनपिंग ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर 50% टैरिफ का बम गिरा दिया। भारतीय मैशत का जनाजा निकल गया। भारतीय मीडिया मोदी पर चलाने लगे, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। ये भारतीय जो पाकिस्तान को कंगाल कहते थे, आज खुद कंगाल हो गए। भारतीय मीडिया का मातम शुरू हो चुका है। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।